देश के प्रधानमंत्री खुद अगर इस तरीके से नफ़रत, हेट स्पीच, हेट कैंपेन उसकी अगुवाई करेंगे और पूरे चुनाव प्रचार को एक हेट कैंपेन में बदल दिया जाएगा तो चुनाव आयोग तो बिल्कुल खामोश नहीं रह सकता। चुनाव आयोग ने जो कहा था चुनाव की घोषणा करते हुए कि चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हावी रहेगा और कहीं उसके खिलाफ चाहे कोई भी बड़े नेता भी अगर उसका उल्लंघन करे तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहेगा। शायद पहला हिंदुस्तान का चुनाव है जब लोगों के मन में ये आशंका आ गई है कि क्या आगे भी चुनाव होगा कि नहीं। अब संविधान पर एक तरह से ज़बरदस्त हमला आने वाला है और वो संविधान जिसके तहत इस देश को लोकतंत्र मिला है, संसदीय प्रणाली मिली है, बहुदलीय व्यवस्था मिली है, इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को आरक्षण का अधिकार मिला है, इस देश के नागरिकों को बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। ये सब कुछ आज हमारे खतरे में है और इसीलिए पहली बार शायद ऐसा चुनाव है जो चुनाव संविधान को बचाने वाला चुनाव बन गया। हर जगह हम यही अपील करेंगे लोगों से कि भाकपा माले जन सहयोग के बल पर चलने वाली पार्टी है और जनता से हम सहयोग की अपील करेंगे कि हर संभव तरीके से माले को या इंडिया गठबंधन के पार्टियों को अपने वोट से, अपने नोट से, हर चीज़ से सहयोग करें। और इस बार ये स्थापना दिवस चुनाव के बीच में है। कल हम लोगों ने उलगुलान रैली के ज़रिए पूरे झारखंड का जो एक जन संकल्प है उस आवाज़ को बुलंद किया और हमें लगता है कि झारखंड और दिल्ली ये दो ख़ास तौर पर ऐसे प्रदेश हैं जहां इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष रहित लोकतंत्र की जो साजिश है उसकी सबसे ज़्यादा मार इन दो प्रदेशों पर पड़ी है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हैं, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं। तो 31 मार्च को रामलीला मैदान में भी बड़ी रैली हुई थी और वहाँ से हम लोगों ने इस विपक्ष के ऊपर जो हमले हैं इसका विरोध किया था पुरजोर। और इस बार रांची में भी इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली, उलगुलान रैली से हमने इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको हमने दोहराया। अफसोस की बात है कि कल जब रांची में हम लोग लोकतंत्र की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, उसी समय राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चुनावी सभा हो रही थी और मोदी जी जो खुद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कि उनकी राजनीति विकास की है और सबके लिए है। और चुनाव आयोग जिसने भरोसा दिलाया कि चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा और इस देश में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उस एक्ट का पालन होगा, लेकिन इस सब की धज्जियां उड़ाते हुए कल प्रधानमंत्री झूठ और नफ़रत से भरे भाषण उन्होंने देश के सामने पेश किया। 2006 में मनमोहन सिंह का जो भाषण था उसका बिल्कुल एक गलत व्याख्या करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक प्रचार खड़ा किया है और इसके साथ साथ जो बीजेपी की, आरएसएस की बहुत पुरानी एक तरीके से जहरीला उनका जो पुराना प्रचार है इस देश में कम्युनिस्टों के खिलाफ और मुस्लिम समाज के खिलाफ, फिर उसको उन्होंने दोहराया। तो हमने चुनाव आयोग के पास मोदी जी के इस भाषण पर एक्शन लेने के लिए हमने अपील भेजी है कि चुनाव आयोग ने जो कहा था चुनाव की घोषणा करते हुए कि चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हावी रहेगा और कहीं उसके खिलाफ चाहे कोई भी बड़े नेता भी अगर उसका उल्लंघन करे तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहेगा। तो ये चुनाव आयोग के सामने मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल इस समय है कि अगर देश के प्रधानमंत्री खुद अगर इस तरीके से
नफ़रत, हेट स्पीच, हेट कैंपेन उसकी अगुवाई करेंगे और पूरे चुनाव प्रचार को एक हेट कैंपेन में बदल दिया जाएगा, तो चुनाव आयोग तो बिल्कुल खामोश नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहिए। इस चुनाव में हमारे सामने जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, कल भी हमने कहा है, जो जनता के दिल दिमाग में सबसे बड़े सवाल है, वही हमारे लिए भी सबसे बड़े मुद्दे हैं। CSDS लोकनीति ने जो सर्वे किया 19 राज्यों के 10,000 से ज़्यादा लोगों से मार्च के अंत में और अप्रैल के शुरू में जब पूछा गया कि सबसे बड़ी चिंता क्या है, तो लोगों ने एक नंबर पर बेरोज़गारी को रखा, 27% लोगों ने, 23% लोगों ने महंगाई की बात की, तो 50%, 50% हिंदुस्तान का ये जो सैंपल लिया गया, मैं समझता हूँ कि ये सैंपल पूरे देश का सैंपल है, तो 50% लोगों के सामने दो सबसे बड़े जो मुद्दे हैं। और इन दो बड़े मुद्दों के साथ साथ एक शायद पहला हिंदुस्तान का चुनाव है जब लोगों के मन में ये आशंका आ गई है कि क्या आगे भी चुनाव होगा कि नहीं। जिस संविधान के तहत देश चलता है वो संविधान सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि एक तो मोदी जी ने 400 पार का नारा दे दिया, उनके सारे नेता लोगों को समझा रहे हैं कि मोदी जी ने जब नारा दिया कुछ सोच समझ के ही दिया है, और वो सोच क्या है तो एक के बाद एक बीजेपी के नेता उस सोच के बारे में बता रहे हैं। अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटका से, ज्योति मिर्धा राजस्थान से, लल्लू सिंह, अरुण गोविल जैसे नेता उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं कि संविधान को बदलने के लिए और यहाँ तक कि नया संविधान लाने के लिए इसकी ज़रूरत है। मोदी जी के जो सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार हैं वो पिछले 15 अगस्त के मौके पर, जब पूरे देश में हम आज़ादी के 75 साल मना रहे थे, उन्होंने बाकायदा अखबार में लेख लिख डाला कि समय आ गया है कि अंबेडकर का संविधान अब पुराना पड़ने लगा है, इस संविधान को बदल करके, जैसे हमने नई संसद भवन, तो नई संसद जब बन गई तो नई संसद के साथ साथ नए संविधान का भी समय आ गया है। और ये बीजेपी का लगातार प्रचार रहता है कि अंबेडकर के संविधान को अंग्रेज़ों का संविधान बताने, ये झूठ फैलाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। और फिर जिस रहस्यजनक तरीके से मोदी जी ने खुद अपने भाषणों में कहा, बंगाल में उन्होंने कहा कि 10 साल से आप जो देख रहे हैं ये महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक जगह उन्होंने कहा कि अभी हमने सिर्फ स्टार्टर आपके बीच में परोसा है, मेन कोर्स भोजन का अभी आना बाकी है। इसलिए जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेगा कि आखिर वो पिक्चर क्या है, वो मेन कोर्स क्या है। और लोगों को बिल्कुल सही ये अंदेशा होने लगा है कि अब संविधान पर एक तरह से ज़बरदस्त हमला आने वाला है। और वो संविधान जिसके तहत इस देश को लोकतंत्र मिला है, संसदीय प्रणाली मिली है, बहुदलीय व्यवस्था मिली है, इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को आरक्षण का अधिकार मिला है, इस देश के नागरिकों को बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। ये सब कुछ आज हमारे खतरे में है। और इसीलिए पहली बार शायद ऐसा चुनाव है जो चुनाव संविधान को बचाने वाला चुनाव बन गया है, लोकतंत्र को बचाने वाला, बरकरार रखने वाला चुनाव बन गया है। इसलिए हमारे सामने ठीक जैसे रोज़गार का मुद्दा है, महंगाई से देश को राहत देने का सवाल है, उसी तरह लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत करने का भी सवाल चुनाव में बड़ा सवाल बन गया है। तो हमें झारखंड में एक ही सीट मिली है लड़ने के लिए, कोडरमा सीट, आपको पता है, और शेष जो झारखंड के अन्य 13 सीटें हैं वहाँ महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम पूरी ताकत लगा करके कोडरमा में जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जो अभी रिपोर्ट आ रही है कि जनता में भी बहुत उम्मीद है। कॉमरेड विनोद सिंह हमारे बगोदर से लोकप्रिय विधायक और पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के नेता, झारखंड के विधानसभा में कई वर्षों से न्याय की आवाज़, जन आकांक्षाओं की आवाज़, जन संघर्षों की आवाज़ के रूप में काम करते रहे हैं। हमने देखा कि कोडरमा की जनता में ये बिल्कुल उनकी इच्छा है कि आवाज़ आप विधानसभा से आगे बढ़ कर के संसद में गूंजे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और पूरे झारखंड से इस बार रिज़ल्ट पलट जाए। 2019 का जो रिज़ल्ट था
वो बदल जाए झारखंड में, वो बदल जाए बिहार में, वो बदल जाए पूरे देश में। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी पूरे झारखंड की जनता से हम अपील करेंगे कि पहले चरण में जो मतदान हुआ, मतदान का प्रतिशत बहुत इस बार कम था, खासकर बिहार में। तो हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये वोट का जो अधिकार है, ये संविधान में आम लोगों को सबसे बड़ा जो अधिकार मिला है वही है, सबसे बड़ी ताकत है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो हथकंडे हैं वो संविधान विरोधी है। उसमें से एक हथकंडे को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया। लेकिन अभी भी बहुत सारे हथकंडे हैं। लेकिन जनता के पास जो सबसे बड़ा अधिकार है, हथियार है, वो संविधान से मिला हुआ वोट की ताकत है। इसका बिल्कुल हम सही ढंग से इस्तेमाल करें और हर एक नागरिक से, झारखंड के हर एक मतदाता से हमारी अपील होगी कि ज़रूर वोट डालें, वोट का प्रतिशत ज़्यादा हो और वोट का इस्तेमाल करके ही जो वोट के अधिकार जिस संविधान के तहत हमें मिला है, उस संविधान और लोकतंत्र की हम रक्षा कर पाएंगे। और जिस आज़ादी के आंदोलन से हमें उस आज़ादी के ही एक तरीके से अंग के रूप में संविधान और लोकतंत्र मिला है, तो आज़ादी के जो उद्देश्य थे, हमारे शहीदों के जो अरमान थे, उन अरमानों को भी हम पूरा कर पाएंगे। तो बस मेरी तरफ से इतनी बात है। अगर आप लोग कुछ भ्रष्टाचार का, रंगदारी का, रिश्वतखोरी का, वसूली का ये जो पैसा है, उसका जवाब जनता के मेहनत के, गाढ़ी कमाई के पैसे से, ईमानदारी के पैसे से, जन सहयोग के 20 रुपये से हम करेंगे। और ये हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त इसमें जनता की ओर से रिस्पांस है। तो हर जगह हम यही अपील करेंगे लोगों से कि भाकपा माले जन सहयोग के बल पर चलने वाली पार्टी है और जनता से हम सहयोग की अपील करेंगे कि हर संभव तरीके से माले को या इंडिया गठबंधन के पार्टियों को अपने वोट से, अपने नोट से, हर चीज़ से सहयोग करें। मैंने जेएमएम की उम्मीदवार कल्पना सोरेन जी को समर्थन दिया है और 29 तारीख को शायद कल्पना जी का नामांकन है और 1 तारीख को कॉमरेड विनोद जी का नामांकन है, 1 मई को, मजदूर दिवस के दिन। और हम सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो बात करते हैं कि एक तरफ तो आकांक्षा की बात है, लेकिन लोगों को मिला क्या, वो है उपेक्षा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से, सरकारों की ओर से धारावाहिक उपेक्षा का शिकार रहा है वो जिला। और इसलिए लोगों की ये उम्मीद है, लोगों की ये मांग है कि कोडरमा से ऐसे सांसद जीत करके जाएं जो कोडरमा में ये जो उपेक्षा रही है, इस उपेक्षा का अंत हो और कोडरमा की जो आकांक्षा है, ज़रूरतें हैं, वो पूरा होना शुरू हो। और ये उम्मीद लोगों की जगी है। बगोदर या गिरिडीह के अन्य इलाके में जो विनोद जी की भूमिका रही है, उसको देखते हुए बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in